हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में भी क्या देखने वाले हैं तो फिजिक्स, और फिजिक्स में भी देखने वाले हैं लेसन नंबर 1, जिसका क्या नाम है मेरे भाई, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट को देखते हैं मेरे भाई। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रकाश, व्हाट इज अ लाइट, लाइट किसे कहते हैं। तो देखिए लाइट किसे कहेंगे मेरे भाई, तो मैंने डिफिनेशन लिखा है कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या बोलूंगा, एक एग्जाम्पल बताता हूं। तो एग्जाम्पल को जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई कि जैसे कि आप हो और आपकी एक बहन है। आप कभी ना कभी तो मेले देखने गए होंगे। हाँ भाई गया हूं। तो मेले देखने जब जाते हो मेरे भाई, तो होता क्या है कि मेले एटलीस्ट ये भी मान लीजिएगा कि मेले एटलीस्ट आप रात को ही समय जाइएगा देखना। यदि आपके घर में मान लीजिए आपकी बहन मान लीजिए सज सवड़ कर निकलता है मेरे भाई, और आप खुद से पूछता है भैया मैं कैसा दिख रहा हूं, तो मान लीजिए कुछ रूम में लाइट नहीं थी, तो आप क्या बोलोगे, बहन तुम अच्छी मतलब दिख ही नहीं रही हो, तो मैं क्या ही बोलूं। तो भाई उस केस में उसी वक्त थोड़ी देर बाद लाइट आता है, उसके बाद जब बहन निकलती है तो दिखता, तो भाई को लगता, ओ भाई को क्या लगता है कि ओ भाई बहन बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है भाई। तो इसका मुख्य कारण क्या है मेरा भाई, लाइट। यानी लाइट, जब लाइट है तभी तो कोई चीजों को आप देख पा रहे हो, जैसे कि आपका फोन जिससे आप मुझे देख रहे हो। तो भाई तो बोल रहा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से एटलीस्ट हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं मेरे भाई। तो देखने के लिए ही बोल सकते हैं कि लाइट। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है मेरे भाई। तो एनर्जी कैसे है मेरे भाई, क्योंकि देखिए सूर्य भगवान के प्रकाश, सूर्य से भी तो प्रकाश निकलते नहीं निकलते हैं, हाँ बिल्कुल निकलते हैं मेरे भाई। तो वो भी एक प्रकार का क्या है मेरे भाई, तो बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अगला देखना मेरे भाई क्या लिखा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा यदि आप समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं मेरे भाई, एक कागज का क्या करना, एक कागज का ऐसे करके गोला बना लेना मेरे भाई। उसके बाद क्या करना, कागज को मोड़ के गोले जैसे पाइप जैसे बना लेना। उसके बाद क्या करना भाई, या तो वो ना रहे तो आप क्या करिएगा, एक पाइप लेना, एक पाइप लेना। ठीक है, उस पाइप को थोड़ा टेढ़ कर देना मेरा भाई। उसके बाद आप क्या करना, एक मेज पे एक मोमबत्ती को जला देना। उसके बाद उससे देखना डेढ़ पाइप से जब आप देखोगे तो डेफिनेटली वो मोमबत्ती आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन उसी केस में यदि आप पाइप को सीधा करके देखोगे तो वो मोमबत्ती जलता हुआ दिखेगा मेरा भाई। तो इससे यहां से प्रूव होता है मेरा भाई क्या, कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन महा-VVI है, कॉपी फाड़ क्वेश्चन है। अब बोल सकते हैं महा-VVI क्वेश्चन। ठीक है, यानी कॉपी फाड़ क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कॉपी में लिख के कॉपी को फाड़ देना भाई, सच में नहीं फाड़ना मेरा भाई। ये आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बच्चा को पता है, पेपर में आएगा तो हम उड़ा देंगे सर। अगला क्या, प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग है। तो मतलब प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग है मेरा भाई। ये भी काफी फाड़ क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेगा प्रकाश तरंग के रूप में कैसा तरंग है, तो बोल सकते हैं मेरे भाई विद्युत चुंबकीय तरंग। ये भी महा-VVI ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और साथ में मेरे भाई अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं क्या ये 90 डिग्री होंगे ना, यानी 90 डिग्री होगा। हाइजेन के अनुसार क्या है, प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, हाइजेन नामक एक व्यक्ति था, उसने क्या बोला, वैज्ञानिक था कि वो प्रकाश एक प्रकार का क्या है मेरा भाई, एक तरंग है। क्या, एक प्रकार का तरंग है मेरा भाई। अगला चलना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश
प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या आपसे पूछेगा तो सर्वप्रथम किसने किया था मेरा भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। और इसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया था जिसका नाम है E बराबर mc स्क्वायर। जिसका क्या नाम है मेरा भाई? E बराबर mc स्क्वायर। तो मेरे भाई E फॉर एनर्जी होता है, एनर्जी को हिंदी में मेरे भाई ऊर्जा बोलते हैं। और M फॉर मास होता है, मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। C फॉर बोल सकते हैं कि यह प्रकाश की वेग होता है मेरे भाई, यानी बोल सकते हैं प्रकाश की गति बोल सकते हैं C, ठीक है। तो यहां से ये कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं मेरे भाई। जो तेरे बोर्ड में पूछेगा मैं उसको बता दूंगा, उसको महाभिव्याई करवा दिया तो समझ लेना भाई तेरे बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे पूछेगा प्रकाश की वेग, पूछेगा प्रकाश का वेग का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो वो एक रोमन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। प्रकाश का वेग का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था मेरे भाई? तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। इसको भी अभी याद कर लेना। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है मेरे भाई? तो अपना प्यारा सा सूर्य देवता है, सूर्य देवता है, यानी आप पृथ्वी पे रहते हो? हाँ सर पृथ्वी पे रहता हूं। तो पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत मेरे भाई सूर्य है, ठीक है। सबको पता है कि सूर्य देवता है, तो है। आगे चलता हूं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में कितना है मेरे भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कॉपी फाड़ क्वेश्चन है, कॉपी को लिख के मेरे भाई फाड़ मत दियो। ये आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है मेरे भाई, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जबकि अधिक बोल सकते हैं या तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे याद कर लेना। मैं स्लाइड में बता देता हूं कि कितने क्वेश्चन को आपको याद रखना है मेरे भाई। पहला याद रखना है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है मेरा भाई, महाभिव्याई क्वेश्चन। दूसरे याद रखना है प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग है मेरे भाई, ये भी याद कर लेना। तीसरा क्या याद रखना है कि पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत पूछेगा मेरा भाई, तो याद रखना सूर्य देवता। अगले क्या याद रखना मेरा भाई? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होता है? सर मेरे को याद हो गया, निर्वात में होता है। कितना होता है? तो मेरे भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे चलता हूं मेरे भाई, आगे क्या है कि प्रकाश स्रोत पूछेगा व्हाट इज लाइट रिसोर्सेस। तो बोल सकता है प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, मोमबत्ती को जलाइएगा, डेफिनेटली प्रकाश निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल सर निकलेंगे। तो सूर्य भगवान, सूर्य से भी तो प्रकाश निकलते हैं, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है मेरे दोस्त उसको क्या बोलूंगा? प्रकाश स्रोत बोलूंगा। जैसे कि सूर्य देवता, तारे, बल्ब इत्यादि का मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। सभी एग्जाम्पल को लिखना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो सूर्य, तारे, बल्ब ये सब क्या हो जाएंगे? प्रकाश स्रोत। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है। यानी कि नेचुरल रिसोर्स बोल सकते हैं, नेचुरल लाइट रिसोर्सेस, या फिर मैन मेड लाइट रिसोर्सेस बोल सकते हैं मेरे भाई। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? जो भगवान के द्वारा दिया गया मेरे भाई। तो कौन? सूर्य देवता, सूर्य भगवान है भाई, तो सूर्य। तारे हो जाएंगे मेरे भाई। एक अच्छा सा एग्जांपल मैंने चिपका दिया है, जुगनू का नाम तो सुना ही होगा मेरा भाई। तो सूर्य, तारे और जुगनू ये क्या है मेरे भाई? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण है मेरे भाई। क्या है? प्राकृतिक, यानी हमने उसे नहीं बनाया, एटलीस्ट वो किसने बनाया? भगवान द्वारा ना। तो सूर्य, तारे और जुगनू प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का क्या हो जाएगा मेरे भाई? उदाहरण हो जाएगा। बात करूं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का, तो इसमें हो जाएंगे बिजली का बल्ब हो जाएगा, आपका प्यारा सा मोमबत्ती हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, दिया हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। तो मैं बात करूं बिजली का बल्ब, तो आप जो देख रहे हो मेरे भाई, तो आपके घर में बिजली का बल्ब तो एटलीस्ट होगा। हाँ सर होंगे, कौन से बड़ी बात है। मोमबत्ती, तो भाई जब आप दीपावली का दिन आता है तो मोमबत्ती जलाते नहीं जलाते हैं? बिल्कुल जलाते हैं सर। मोमबत्ती भी मानव निर्मित है। टॉर्च का उपयोग करते नहीं करते? बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, बाहर अंधेरे में जाना है तो टॉर्च ले लेता हूं, या तो फोन की टॉर्च भी जला लेता हूं सर कभी कभी। लालटेन, तो भाई गरीबों में जब पहले जब नहीं होते थे मेरे भाई, मतलब बिजलियां नहीं होती थी, हम लोग क्या करते थे? लालटेन में पढ़ाई करते थे, पहले दिए में पढ़ाई करते थे,
करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन यहाँ से पेपर में बनने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी में भी हो सकता है, ठीक है। क्या पूछेगा, विद्युत बल्ब कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में बदलता। बच्चा यहाँ रटने शुरू कर देता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए, विद्युत बल्ब, आपके घर में बल्ब होंगे? हाँ सर, बिल्कुल घर में बल्ब होंगे। तो आपने देखा होगा विद्युत बल्ब जलता कैसे मेरे भाई। तो आपको पता होगा कि बल्ब में सबसे पहले विद्युत धारा जाता है। ऐसे याद रखना, बहुत से विद्युत बल्ब, बहुत से विद्युत धारा, यानी बोल सकते हैं कि उसमें विद्युत धारा जाएगा। तो वो क्या करेगा, जैसे ही विद्युत धारा उसमें करंट पास हुआ तो मेरे भाई क्या होगा, वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल लेगा, प्रकाश ऊर्जा में। और साथ में उष्मा ऊर्जा, समझ में नहीं है सर उष्मा ऊर्जा कहां से आ गया। तो मेरे भाई आपको पता है कि ठंडियों के दिनों में, अभी कुछ पहले तो समय ठंडी था ना, तो ठंडियों के दिनों में क्या होता है मेरे भाई, ठंडियों के दिनों में क्या होता है कि आपके बल्ब से थोड़े थोड़े हीट निकलते हैं मेरे दोस्त, थोड़े थोड़े हीट निकलते हैं, उष्मा निकलता है नहीं निकलता है, बिल्कुल निकलता है सर। तो बोल सकते हैं विद्युत बल्ब जो है ना, विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है तो विद्युत ऊर्जा तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा, प्रकाश ऊर्जा में, या तो एटलीस्ट उससे थोड़े थोड़े हीट निकलेंगे तो मैं बोलूंगा वो उष्मा ऊर्जा में बदल लेगा। विद्युत बल्ब के साथ साथ आप बोल सकते हैं घर में ट्यूबलाइट होता है, किसी के घर में ट्यूबलाइट भी होंगे, ठीक है। तो ट्यूबलाइट भी में भी वही कंडीशन फॉलो करेंगे, वो भी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या तो कभी या उष्मीय ऊर्जा में बदल लेंगे मेरे भाई। आगे चलता हूं, आपका मोमबत्ती, जब दीपावली के दिन आते हैं तो मोमबत्ती या दिया आप जलाते नहीं जलाते हैं, बिल्कुल जलाते हैं सर, इसमें कौन सा बड़ा दिक्कत है। मोमबत्ती आपसे पूछेगा मोमबत्ती कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में बदलता है। देखिए मोमबत्ती मोम की बनी होती है, सबको पता है मेरे भाई, और इसमें एक बत्ती लगी होती है, ठीक है, इसलिए इसको इसका नाम क्या पड़ा, मोमबत्ती। अब मोमबत्ती में होते क्या मेरे भाई, तो मोमबत्ती क्या करता है, ये इसमें केमिकल होता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को मेरे भाई ये प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और साथ में मोमबत्ती को जलाते तो थोड़ी बहुत हीट निकलती है, नहीं निकलती है, बिल्कुल हीट निकलता है सर। तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में बदलता है मेरा भाई। उसी प्रकार आपका टॉर्च, अब जो टॉर्च लेके अंधेरे में भाई कभी भी निकल लेते हो तो टॉर्च भी आपका क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। अब लालटेन भी क्या करेंगे मेरे भाई, तो वो भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है। दिया भी क्या करेंगे मेरे भाई, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये सबका सब इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलना, ये आपको दिख रहा है भगवान सूर्य देवता, ठीक है, और आगे दिख रहा है आपका प्यारा सा पृथ्वी, बोले तो जिस पे आप रहते हो मेरे दोस्त, और आगे दिख रहा है चंदा मामा जिसको रात में आप लोग देखते हो, ठीक है। चलो, तो आपसे पूछेगा कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी मेरे भाई 15 करोड़ किलोमीटर होता है। कितने होते हैं मेरे दोस्त, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होता है। और ये बहुत बार बच्चे को पता होता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, या कहीं कहीं बुक में मेरे भाई 8 मिनट 20 सेकंड भी दिए जाते हैं। यदि मैं सेकंड में बात करूं तो टोटली हो जाएंगे मेरे भाई 500 सेकंड। कितने हो जाएंगे, 500 सेकंड हो जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। यदि मैं अकॉर्डिंग टू सेकंड में बात करूं तो लगभग 500 सेकंड हो जाते हैं मेरे दोस्त। आगे चलता हूं, आगे क्या है कि आपसे पूछेगा, मे भी यदि कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई यहां से सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांस है। तो पूछेगा कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है मेरे भाई, तो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर होते हैं। 3,84,400 किलोमीटर होते हैं मेरे दोस्त। और आपसे मजे लेने के लिए एग्जामिनर क्या पूछेगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो मेरे भाई कितने समय लगते हैं, तो 1.3 सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये, तो आप यह महावीवीआई के कर लेना, तो मैं भी थोड़ा सा याद कर लेना मेरे भाई कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो मेरे भाई याद कर लेना, यहां से ये पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज था हमने बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और वीडियो के नीचे आप लोगों को एक टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से मुझे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। और वीडियो से रिलेटेड जितने भी चीज होंगे वहां पे बताए जाएंगे, ठीक है। आप लोग एक काम करिएगा कि आप लोग एक प्यारा सा दिल भेजिएगा अपने गुरुजी के लिए, ठीक है। और दिल भेजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि हम लोग ज्यादा मोटिवेट रहें, ताकि अगले आपके लिए एक नए नए कंटेंट लगातार लेके आए मेरे भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।